हेलो एवरीवन, मैं हूं अनामिका, आपका स्पिरिचुअल हीलर एंड टैरो रीडर। सो वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टार्टर 1111। आज एक रीडिंग करने जा रही है, पूरी कैंडल वैक्स रीडिंग होगा। और आपके पार्टनर वो क्या रिग्रेट में है, आप लोगों के नो कांटेक्ट सिचुएशन में उनका हाल क्या है, क्या वो रिग्रेट में है, तो यही देखने की कोशिश करेंगे। और ये फुल्ली एक कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगा, टाइमलेस होगा, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। जिस टाइम से आप इन्हें देख रहे हो उसी टाइम से ये रिजोनेट करेगी आपके साथ। आप में से कोई भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। और मेरा इंस्टाग्राम में भी चैनल है, वहां पर भी मैं टैरो की एनर्जीज वगैरह चेक करती हूँ, तो आप लोग वहां पर भी मुझे वॉच आउट कर सकते हो। वो चैनल भी आप लोग मेरा देख सकते हो, मैंने मेंशन कर दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक दे रखी है, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं। कैंडल को पहले मैं जला लेती हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग ज़रूर चेक कर लीजिएगा। आप लोग इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, आप लोग वहाँ पर भी मैं रेगुलर एनर्जीज डालती हूँ। आप लोग अगर रीडिंग्स लेना चाहे तो ले सकते हो, वहाँ से भी बहुत कुछ आप लोगों को पता चल सकता है। तो फिलहाल के लिए आप लोग फ्लेम के ऊपर ध्यान दें और अपने पार्टनर के जो नेम्स हैं ना वो 3 टाइम्स चैंट करें। पॉजिटिव रहिए। सो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट में है, अगर मैं कह लूँ। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने शायद पास्ट में बहुत ज़्यादा चाइल्डिश बिहेवियर किया है आपके साथ, ठीक है, जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। कुछ भी किसी को नहीं बोल देना चाहिए। ऐसा शायद हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग उनके प्रति बहुत ज़्यादा पैशनेट थे। हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा बोल्ड इंसान हो, या फिर उनको बहुत कोई पसंद करता हो, या फिर वो मतलब कि वो एक पब्लिक फिगर हो, एक ऑथराइज्ड फिगर हो, उन्हें सब जानते हो। ऐसे वाले एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रहा है। और ये पर्सन भी खुद को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, खुद दूसरों से ज़्यादा पर्सन खुद वैल्यू करते हैं, पर ये आपके भी वैल्यू करते हैं। आई मस्ट से इनके लाइफ में भले ही किसी का वैल्यू करे और ना करे, ये आपका वैल्यू बहुत अच्छी तरीके से इनको समझ में आ रहा है और ये करते भी है आपका वैल्यू। पहले से ही मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक बोल्ड इंसान थे, तो ये पर्सन जितना सोचे थे कि आपको घायल कर देंगे तो ये नहीं कर सके, ठीक है, और खुद ही आपके प्यार में गिर गए। ये आए तो थे कि हाँ ठीक है चलो मजा लुट के चले जाएंगे, पर खुद ही आपके प्यार में गिर गए। बोथ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन, आई मस्ट से। यहाँ पर मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रही है कि आप लोगों में, आप में से मेरे जो व्यूअर्स है ना, आपके साथ आपके पार्टनर का एक स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन हो सकता है। ये पर्सन आपके सोल फैमिली से हो सकता है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर है ना, ये बहुत ही रिग्रेट में है। तो हो सकता है इन्होंने अचानक से आके आपको कुछ बोल दिया है, ठीक है, या फिर ऐसा कुछ बोला है जिसके ऊपर आपने तो शायद कोई स्टेप्स नहीं लिया है, आपने तो इनको कुछ बताया नहीं है, पर इनकी इमेज आपके आंखों में कितनी गिर गई है, आज ये इसे महसूस हो रहा है, जबकि आप लोगों में रिश्ता और पहले जैसा नहीं है। आई मीन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। इनको लगता है कि मैंने ही सब कुछ खत्म कर दिया है। ये बहुत बार सोचे भी थे, ये बहुत बार सोचते हैं कि इस रिश्ते को छोड़ के इनको चले जाना है, इनको नहीं रहना है, फिर भी बार बार ये पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं। ये खुद भी नहीं जानते हैं क्यों। हो सकता है कि ये पर्सन के बारे में आपको सपना आता हो और ये पर्सन भी आपको ना ड्रीम्स में देखते हैं। कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस, कुछ कुछ ऐसे चीजें इनके साथ होते हैं जिससे ये ताज्जुब रह जाते हैं। इनको पता ही नहीं चलता कि क्यों इनके लाइफ में ये सब हो रहा है, पर होता चला जाता है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन पास्ट में काफ़ी ज़्यादा ही आपको शायद हर्ट कर दिए थे। इनका ना पेज का एनर्जी मुझे यहाँ पर लग रहा है, पर फिर भी ये पर्सन आपको झूठ बोलना, लैक ऑफ कम्युनिकेशन आप लोगों में था, इन एंड आउट सिचुएशन था। ये कुछ अपने जो मैं कह लूँ कि कि कुछ ऑप्शंस को चूज करना, नए नए कपड़े, नए नए स्पार्क, नए नए लड़की या लड़का, या फिर नए नए कुछ फ्रेंड्स, ऑफिस कॉलीग्स हो सकते हैं, या फिर कहीं घूमने जाना, कहीं पर एंजॉय करना। तो ऐसे वाली एनर्जी आपके पार्टनर के हो सकते हैं कि उसमें ये बहुत ज़्यादा मगन थे।
रिश्ता बनाना, कमिटमेंट देना, ये सब तो इनके थिंकिंग में था ही नहीं। शायद आप में, मतलब मैं अगर ये कह लूँ कि आपके साथ जो फेस चल रहा था वो इसके साथ चल ही नहीं रहा था इन द पास्ट। पर अभी ना इस पर्सन के लाइफ का जो ग्रोथ है ना, वो बहुत ज़्यादा ही एक रुका हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। तभी ये बैठ के सोचता है, इनके लाइफ में कुछ भी बुरा होता है तो उनके लिए ये, इनको एक ही बात समझ आती है, इनको एक ही बात हमेशा याद आती है कि इन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी करके रखा है, जिसका सज़ा शायद उनको ईश्वर दे रहे, या फिर उनका कर्मा फेस कर रहे वो खुद। इनके लिए वो खुद जिम्मेदार मानते हैं खुद को, इसलिए आपके पास आना चाहते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है। ये आपके पास आके एक अपोलॉजी मांगना चाहते हैं। शायद हो सकता है ये पर्सन का कमिटमेंट फोबिया था, ये भागते फिरते थे, या फिर इनका खुद कुछ पास्ट का ट्रॉमा हो सकता है जिसके कारण ये पर्सन भागते थे रिश्ते से। ये रिश्ते को कबूल नहीं करते थे, सच को कबूल नहीं करते थे, एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो इसके कारण ये पर्सन, आप दोनों का रिश्ता तो टूट गया पर ये पार्टनर आपको भूल नहीं पाए। ठीक है, ये खुद भी ताज्जुब है, ये भूल तो जाना चाहते हैं पर फिर भी मुड़ मुड़ के आप ही को देखते हैं, आप ही के लिए परेशान होते हैं, आपको स्टॉक भी करते हैं। ये लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग फेस को फेस कर रहे हैं ये पर्सन। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं। ना तो इनकी खुद के लाइफ में क्लैरिटी है, ना तो ये आपके, मतलब आपके बारे में इनको कोई क्लैरिटी मिल पाता है, क्योंकि आपने सारे एफर्ट्स लगाना बंद कर दिए। ये बात इस पार्टनर को बहुत ज़्यादा चुभती है। ये बहुत ज़्यादा खुद को समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, ऑल इज़ वेल, ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लाइफ में तो ऐसा चलता ही रहता है। वही खाली बहुत ज़्यादा सोच रहे, पर फिर भी वो सोच रेगुलरिटी में उसके सर में जैसे बैठ गया है। आप उनके मतलब दिमाग में हावी होता जा रहे हो डे बाय डे। तो ये, इनको ऐसा लगता है, इनको ऐसा रिग्रेट फील होता है कि मेरी इमेज कहाँ से कहाँ आके पहुँचा है, तो मैं जाके क्या कन्फेस करूँगी या करूँगा, मैं क्या बताऊँगी उन्हें, क्या मैं बोलूँगी कि मैंने क्या किया था, किस लिए। बहुत सारे जवाब इनको देना पड़ेगा, बहुत सारे क्लैरिफिकेशन इनको देना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि पर्सन दूर से खड़े होकर आपको देखते हैं, ठीक है, कहीं दूर से ये देखते हैं। आप लोगों का ऑनलाइन कनेक्शन हो सकता है। RQDAPSQMN हो सकता है इनिशियल आपके नाम का या टाइटल का, आपके पार्टनर का ऑफिशियल नेम का, टाइटल का, कोई भी हो सकता है, निकनेम भी हो सकता है। 12, 27, 9, 15, 16, 20, 3, 8, ये सब कुछ हो सकता है कि आपके पार्टनर और आपके बर्थ डेट हो सकते हैं, या फिर इस डेट में कुछ अच्छा काम आप लोगों में हुआ था, या फिर आप लोग मिले थे, या फिर मिलने वाले हो। ठीक है, तो बहुत जल्द ये पार्टनर आपके साथ एक रियूनियन के मूड में आना चाहते हैं। ये पार्टनर रियूनियन करना चाहते हैं बेसिकली आपके साथ। ये चाहते हैं कि आपके साथ इनका सब कुछ ठीक हो जाए। ठीक है, जिस तरीके से रिश्ता चल रहा था पास्ट में, उसी तरीके से रिश्ता चले, पर अभी ये हार्ट लगाना चाहते हैं। ये दिमाग से कम सोच के ये हार्ट लगाना चाहते हैं आपके लिए, कुछ करना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए। बहुत ही ज्यादा ही रिग्रेट में है ये पर्सन। इनको लगता है कि जो भी गलत काम इन्होंने किया है, इनको यूनिवर्स की तरफ से पुश किया जा रहा है कि आप जाओ, जाके ठीक करो, अगर नहीं करोगे तो लाइफ का ग्रोथ आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो जितना जल्दी ये पर्सन ये समझ जाएंगे उतना ही जल्दी इनके लिए अच्छा है। तो ये जरूर से जरूर आपके पास आएंगे और स्टेबिलिटी के साथ आएंगे, सोच समझ के आएंगे। ऐसा ही नहीं कि आ गए, ठीक है चलो बात करते फिर हो गया, ऐसा नहीं। ये स्टेबिलिटी के साथ आएंगे, प्यार से आएंगे। इनको लगेगा कि हाँ मैं जा रही हूँ या जा रहा हूँ, तो तभी ये आएंगे। ठीक है, तो ये पर्सन बहुत जल्दी आपके साथ कनेक्ट करेंगे। हो सकता है 2 मंथ्स आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। 2 नंबर 2, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि 2 मंथ में आप लोगों का एक रियूनियन होने के चांसेस बन रहे हैं यहाँ पर। नंबर 2, शायद आप लोगों को 22, 222, 2222 ये भी दिख रहा होगा। ये 11, 22, 33 हम लोगों को तभी दिखते हैं रिपीटेटिव नंबर जब हमारे पर्सन हमको मिस करते हैं, कोई हमें मिस करता है, कोई अपना हमें याद करते हैं, तो ये 3 नंबर्स हम लोगों को दिखते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगर आप लोगों को दिखे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
बहुत ही जल्द आप लोगों का इस पर्सन से अगर आप लोगों का रियूनियन जब भी हो जाएगा ना, तो जो लोगों का कमिटमेंट का फोबिया था, कमिटमेंट नहीं मिल रहा था अपने पर्सन से, तो कमिटमेंट भी मिलेंगे। ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे। ये पार्टनर को स्टैंड लेना चाहते हैं। सो चलिए मैं इस कैंडल को यही बुझा देती हूँ और कुछ चैनल मैसेजेस देखेंगे और गॉड के गाइडेंस भी पढ़ेंगे आप लोगों के रिश्ते के लिए। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ कर देती हूँ ताकि कार्ड्स आप लोगों को ठीक से दिखे। तो कार्ड्स मैं बाद में लूंगी, पहले मैं चैनल मैसेज पढ़ूंगी। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर क्या रिग्रेट में है, उनका इंटेंस फीलिंग्स, हिडन मैसेजेस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। आई वॉन्ट यू, तो वो आपको बहुत बुरी तरीके से चाहते हैं। ठीक है, वो चाहते हैं इस रिश्ते में एफर्ट लगाना। एट द एंड ऑफ द डे वो आपको मतलब मैंने क्या कहा आपको रीडिंग के शुरू में ही कि ये पर्सन जितना मतलब इजीली सोचे थे ना कि हाँ रिश्ते को हम तो कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है, तो ये कंट्रोल कर नहीं पाए। बेसिकली ये पर्सन हार गए, कंट्रोल कर नहीं पाए। इनको ऐसा फील हुआ कि नहीं हम तो कंट्रोल कर नहीं पाए इस रिश्ते को, ठीक है, और हम खुद ही इस रिश्ते में फंस गए। इनको अभी हम ये हमारे दिमाग में हवी है, हम कहीं भी जाते हैं तो इनको याद किए बिना मेरा चलता नहीं है, अचानक से इनकी याद आ जाती है। तो ये पर्सन को ये रियलाइजेशन हुआ है इनमें जो एक होता है ना कि एक फेमिनाइन एनर्जी, जैसे कहते हैं कि प्यार का एहसास होना, प्यार का महसूस होना, तो ये पर्सन को अभी वो हो रहा है। ये अभी बिल्कुल भी चाइल्डिश एनर्जी में नहीं है, बहुत ही प्रैक्टिकल होकर दिमाग से सोचकर डिसीजन लेकर ही आपके पास आएंगे, क्योंकि इनमें क्लैरिटी आ चुकी है कि ये आपको चाहते हैं। ठीक है, और देखते हैं। आई वॉन्ट टू गेट बैक टुगेदर विथ यू, आई मिस यू सो मच। तो ये चाहते हैं कि आप लोगों में जो रिश्ता था ना वो फिर से बने, ये आपको फिर से लौटाना चाहते हैं अपने पास। ये चाहते हैं कि आप भी इनको मान लो, ये जो भी कहे आप थोड़ा सा इन पे एग्री करो, आप इस पर्सन को जानो पहचानो, सेम एफर्ट डालो, इक्वल गिव एंड टेक से, टीम वर्क से ही ये रिश्ता ठीक हो सकता है। इस पर्सन अगर रिग्रेट में है तो उस बात का आप भरोसा रखो, विश्वास रखो, ये क्योंकि ये आपको बहुत ही बैडली मिस कर रहे। ये चाहते हैं कि आप लोगों का टुगेदरनेस ये पूरी जिंदगी के लिए रहे, तो इसके लिए आप लोगों को एक होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही बुरी तरीके से आपके पार्टनर आपके साथ रियूनियन चाहते हैं, बहुत ही जल्द होगा। नंबर 2 आप लोगों के लिए अगेन सिग्निफिकेंट हो सकता है। ठीक है, आई लव यू मोर देन यू लव मी, तो इनको लगता है कि आप शायद इनको भूल चुके हो, आप इन पे और एफर्ट लगाना नहीं चाहते हो। तो ये पर्सन का जो इस पर्सन को ना होप है, ये होप नहीं छोड़े हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये अगर जाएंगे माफी मांगेंगे तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर ये बोलेंगे कैसे, इसी का वजह से ये बहुत ज्यादा चिंता करते रहते हैं। और इनको ऐसा लगता है कि शायद आप में और वो इमोशन नहीं बचा, पर ये अभी तक इमोशन को रखे हैं अपने दिल में, और ये बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं आपको मोर देन यू। आप क्या करते हो इनको प्यार, इससे भी ज़्यादा ये पर्सन आपको प्यार करते हैं। ठीक है, ऐसा इनको लगता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो व्यूअर्स है वो अपने पर्सन के प्रति बहुत ही ज़्यादा लॉयल है, बहुत ही शिद्दत से अपने रिश्ते को निभाया है। ठीक है, आपने इनको समझा है। आप ही वो पहला पर्सन हो जिन्होंने इस पर्सन को समझा है। बाकी के पर्सन तो इनको बाहर से ही जज करके चले जाते थे, क्योंकि इस पर्सन का ना एक आदत है कि हर जगह कुछ इमेच्योर्ड वाली कोई डिसीजन ले लेना, किसी को कुछ भी बोल देना। ठीक है, कहीं पर भी जाके ये कि एनवी बना लेना, लोग इनको मतलब नापसंद करे ऐसा कुछ बात बोल देना, झगड़ा करना। तो माइंड में इनके बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं और ज्यादा दिन तक ये हर जगह टिक नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आप ही थे जो इनको समझाते थे कि नहीं इतना गुस्सा ठीक बात नहीं है, कि आप इतना गुस्सा किसी पे नहीं कर सकते, या फिर आपको कैसे चलना है कैसे नहीं चलना है, किस तरीके से आपको बिहेव करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आप इनको समझाते थे। तो ये वाला जो सिचुएशन है ना, ये वाला जो फीलिंग्स है, मेमोरीज है, तो इस पर्सन को बहुत ज्यादा याद आते हैं। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा याद दिलाते हैं। आई वॉन्ट टू कमिट टू यू, तो मैंने कहा कि आप लोगों में से अगर एक पर्सन आपके लाइफ में रियूनियन करने आते हैं, तो जो भी एक कमिटमेंट मिलना, कमिटमेंट का जो इशू था, तो कमिटमेंट आप लोगों को जरूर से जरूर इस पार्टनर की तरफ से मिलेगा। ठीक है, जो कमिटमेंट फोबिया था वो हट जाएगा और ये पार्टनर की तरफ से आपको जरूर से जरूर कमिटमेंट मिलेगा। यू मेक मी फील लाइक द लकीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, तो इनको लगता है आपने हमेशा इनको स्पेशली ट्रीट किया है। ठीक है, तो इस पर्सन
पर्सन को ये बात बहुत ही अच्छी लगी कि अब आपने इनको बहुत ही ज़्यादा स्पेशली ट्रीट किए हो, ठीक है, आपसे ज़्यादा इसको और कोई नहीं जानते हो, और इनको लगता है क्यों ही कोई पर्सन किसी को ऐसा कितना इतना कैसे चाह सकता है जबकि उन्हें बदले में कुछ ना मिले, ठीक है। तो खुद को बहुत ज़्यादा लकी मानते हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहते हैं। मुझे लगता है कि पार्टनर आपको ना एक परफेक्ट पार्टनर की तरफ देखते हैं इन द वर्ल्ड। आप जैसे हो ना वैसा दूसरा तो नहीं है आपकी तरफ। यू डू ऑल द स्मॉल थिंग्स दैट मेक मी स्माइल। मैंने कहा ना, आपने हर वो सिचुएशन में इनका साथ दिया, हर वो कोशिश करी जो ये पर्सन को लगे कि ये एक स्पेशल रिलेशनशिप में है। आप इनके लिए कितना लकी हो, आप इनके ऊपर आपका जो क्रश है, प्यार है, वो आप हमेशा से जताने की कोशिश करे हो, ठीक है। तो ये पर्सन के फेस में आप हमेशा से स्माइल लाने की कोशिश करो। आई एम गोइंग टू रीच आउट सून। तो ये पर्सन बहुत जल्द रीच आउट होंगे आपकी तरफ। ये कोई एक्शन लेता हुआ मुझे दिख रहा है, क्योंकि आपके जो पार्टनर है ना वो काफ़ी ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड बन रहे हैं, ठीक है। सो कैन यू एक्सेप्ट मी एज आई एम। तो जैसे वो है, क्या आप उनको एक्सेप्ट करेंगे? क्या आपको उनमें भरोसा है? क्या आपको उनमें इंटरेस्ट है? तो ये पर्सन ये जानना चाहते हैं बहुत ही बैडली, ठीक है। पार्टनर बहुत जानना चाहते हैं कि क्या आप उन्हें महसूस करते हो, क्या आप उन्हें प्यार करते हो, क्या आप उन्हें चाहते हो, ठीक है। और देखती हूँ, आई डोंट नो व्हाट टू से टू यू। इन्हें नहीं पता कि आपको इन्हें क्या कहना चाहिए, ये क्या कहेंगे आके। इन्हें बहुत सारे क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी बेसिकली, ऐसा लग रहा है इन्हें। तो इन्होंने जो किया है आपके साथ, तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट में ये पर्सन बहुत ज़्यादा रात को सोचते हैं। किसी किसी के पर्सन तो रो भी लेते हैं, कोना पकड़ के बैठ गए ये पर्सन। बहुत ज़्यादा इनको लग रहा है कि नहीं, मैंने क्या ही कर दिया, क्या ही बोल दिया, अब मैं क्या ही बोलूँगा जाके, ठीक है। ऐसे वाले एनर्जी आपके पार्टनर के हो सकते हैं। यू आर कॉन्स्टेंटली इन माई ड्रीम। मैंने क्या कहा? हो सकता है कि आप लोग इस पर्सन को ड्रीम में देखते हो, ठीक है। ये पर्सन भी आपको ड्रीम में देखते हैं। आप लोगों में एक स्ट्रांगली सोल कनेक्शन है। आई लव आवर टेलीपैथी बॉन्ड, आई फील यू विथ मी एवरी डे। तो ये पर्सन को लगता है आप लोगों में एक सोल कनेक्शन है। जो सोल कनेक्शन आप फील करते थे पहले, शायद ये पर्सन अभी फील करने लगे हैं, ठीक है। इनको लगता है कोई ना कोई बॉन्ड, कोई ना कोई चेन आप लोगों को एक तरफ खींच के लाते हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। वरना इतने सारे लोग हैं दुनिया में, इतनी भीड़ है, तो ये पर्सन आपके तरफ ही क्यों इतना खिंचाव सा महसूस करते हैं, ऐसा इस पर्सन का सोचना है। ये बहुत बार सोचते हैं कि नहीं और ना देखे आपकी तरफ, पर फिर भी ये पर्सन देखते हैं। और अभी ये फुल्ली इस रिश्ते को एक्सेप्ट करते हैं, ये फुल्ली इस रिश्ते को अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। ये टेलीपैथिकली बॉन्ड आप लोगों में हो सकता है। आप जो सोचते हैं आपका पार्टनर भी वही सोचते हैं। अगर ऐसा कभी कभी होता है कि अचानक से आपको बहुत दुख हो, या फिर अचानक से उस पर्सन की रिलेटेड कोई चीज़ आप लोगों को दिख जाए, तो ऐसा समझना कि वो पर्सन आपको मिस कर रहा है। बेसिकली आपके पर्सन के साथ भी ऐसा ही होता है। वो भी आपको जब ढूंढते हैं, आपकी ही चीज़ दिखाई देती है। वो चाहे ना चाहे, जाने अनजाने में इतना ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं, खुद ही बहुत ज़्यादा ताज्जुब बन जाते हैं। पर यूनिवर्स और एंजल्स का या फिर ऑल द गुड एनर्जीज, वाइब्स, उनके एक ही दरिया होते हैं कि वो मतलब हमसे, हमारे लैंग्वेज में तो बात नहीं कर पाते हैं, पर वो नंबर्स के थ्रू हमसे बात करते हैं, ठीक है। कोई भी साइंस के थ्रू वो हमसे बात करते हैं। तो वो साइंस को आप लोग ध्यान में रखिए। हो सकता है आप लोगों को फेदर दिखे, हो सकता है वो पर्सन आपको ड्रीम में दिखे, उनका जैसा कोई उनका बर्थ डेट आपको दिखे, उनका कोई शर्ट, उनका कोई इंस्ट्रूमेंट हो गया, उनका कोई कपड़े, जूते, कुछ भी हो गया, वो आपको दिखे, ठीक है। उनका टाइटल दिखे, कोई भी हो गया, उनके जैसा कोई पर्सन दिखे, उनके जैसा कोई बात कर दे, तो आप सोचिएगा कि हाँ, आपके साथ आपके पर्सन का एक टेलीपैथिकली कनेक्शन है और इस वक्त बैठ के वो भी सोच रहे। तो इसके आपके पर्सन के साथ भी बेसिकली सेम होते हैं। शायद वो जानते हैं या फिर नहीं भी जानते हैं, पर सेम थिंग उनके साथ भी होता है, ठीक है। यू नो यू कंप्लीट मी। तो इनको ऐसा लगता है कि आप इनको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आप इनको कंप्लीट करते हैं, आपको एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन समझते हैं, आपके साथ रिश्ता देख सकते हैं, इनका फ्यूचर देख सकते हैं, ऐसा ये पर्सन समझते हैं। तो आपके साथ एक कंपेटिबिलिटी फील करते हैं, कंप्लीट रिलेशनशिप फील करते हैं, कंप्लीट फैमिली फील करते हैं ये पर्सन, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर की तरफ से कुछ चैनल मैसेजेस। और मैं देखती हूँ कि गॉड आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं। गॉड आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें।
ओके, सो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि थर्ड आई है यहाँ पर, और उनके आंखों में भी देखिए इस पर्सन का हो सकता है कि पहले इनके जो थर्ड आई थे ना वो ब्लॉकेजेस थे, ठीक है, उनके देखने की नजरिया में ब्लॉकेजेस थे। तो यूनिवर्स की तरफ से उनको बहुत सारे साइंस मिल रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से जो डिवाइन इंटरवेंशन हुआ ना उस पर्सन में धीरे धीरे वो कि इमोशन जगना, वो प्यार जगना, वो फीलिंग्स जगना, वो फेमिनाइन एनर्जी जगना, जिसके कारण वो थोड़ा थोड़ा करके एक नर्चरिंग केयरिंग वाले पर्सन में कन्वर्ट हो रहे हैं। और उनको बहुत कुछ समझ में आ रहा है कि आप लोगों में रिश्ता क्या है। वो एक फीलिंग्स जो फील करना, ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा फील रखते हैं। इनके आंखों में ना एक क्लैरिटी है आपके लिए, ठीक है। इनको लगता है कि नहीं ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। इनके थर्ड आई ओपन हो रहे हैं तो बहुत कुछ क्लैरिटी इनको इस रिश्ते के बारे में मिल रहा है कि क्यों ये जान बुझ के इस रिश्ते को धकेल दिए थे, ये मूव ऑन करना चाहते हैं फिर भी क्यों नहीं कर पाते हैं, क्यों इनको रिग्रेट होता है। तो ये पर्सन अभी इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मानने के लिए तैयार है, आने के लिए तैयार है। तो इनका कुछ तो साइन इनको मिला है, कुछ तो समझ इनमें हुआ है जो कि यूनिवर्स की तरफ से कराया जा रहा है, पुश किया जा रहा है कि आप जाओ, जाके सब कुछ ठीक करो, आपको ठीक करना है, आपके सोलमेट वहां पर है, या फिर आपको वहां पर सॉरी बोलना है। किसी किसी के लिए हो सकता है कि मैरिज वाले पोजीशन ना भी रहे तो बहुत ही अच्छी तरीके से एक जो होता है ना कि यूनियन हो जाना, रीयूनियन हो जाना, तो बहुत अच्छे दोस्त बन के शायद आप लोग रहो, वो आपको समझे, आप उन्हें समझो, परिस्थितियों को समझो, अच्छे से चले। ये एक ऐसा रिश्ता है कि कल का पता नहीं है, पर ये रिश्ता बस चलता जाए और बहुत ही अच्छा एक सफर है। आप दोनों को छोड़ना नहीं चाहते, ठीक है। एक ऐसा वाला स्पिरिचुअल कनेक्शन ये है और बहुत ही पुराना वाला सोल कनेक्शन है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर। तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ गई है, वो बहुत ज़्यादा सोच समझ के डेफिनेटली डिसीजन लेके ही आ रहे हैं आपके पास, तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट में भी है। सो गॉड भी आप लोगों के साथ है, एंजल भी आप लोगों के साथ है। गॉड का मकसद ही था इनके साथ आपको मिला देना और कुछ समझाना, ताकि आप भी अपने लाइफ में सीखो, ये भी अपने लाइफ में सीखे, ठीक है। इनको भी समझ में आया लाइफ के बारे में बहुत कुछ, जब भी आपके साथ ये बिछड़ गए ना, आपने इनको बहुत कुछ सिखाया। हो सकता है पास्ट में ये बहुत ज़्यादा रूड थे, इतना ज़्यादा अच्छे से बिहेव किसी के साथ नहीं करते थे, तो वो वाला बिहेवियर भी इनका चेंज हो गया है। शायद आसपास के लोग भी बहुत ज़्यादा इनको देख के खुश होते हैं या फिर ताज्जुब बन जाते हैं कि इनमें इतना ज़्यादा चेंजेस कहाँ से आया। कोई तो जो भी आपके बारे में जानते हैं तो आपका नाम भी लेके बोल सकते हैं कि नहीं उसके वजह से इनमें इतना चेंज आया है, ठीक है। ये आपके बारे में किसी और से बात भी कर सकते हैं। तो ऐसे वाला एनर्जी आपके पार्टनर के लग रहे हैं, ठीक है। सो ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आया, रेजोनेट हुई है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ नई कोई वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।